जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल पवार त्यागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने केमिस्ट्री शुरू की थी और उसमें पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ आप लोगों को पता है कि जो भी कोई वस्तु जगह घेरती है और उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, वजन होगा, वही क्या होगा, पदार्थ होगा। अब पदार्थ की दो अवस्थाएं बताई थी कि एक भौतिक अवस्था होती है और एक रासायनिक अवस्था होती है। भौतिक अवस्था में आप लोग जानते होंगे एक ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये कल आपको बताई गई थी, आप लोगों को पता होगी। ऐसे ही जो रासायनिक अवस्था है उसमें एक तत्व थे जिनको एलिमेंट बोलते हैं, यौगिक, कंपाउंड और मिश्रण यानी कि मिक्सचर, ये आप लोगों को पता होगा। अब जो ठोस होते हैं ना, इसमें ये भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं ठोस। इसमें एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होते हैं इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस। ये क्या होते हैं, इनका क्या होता है, अपना फिक्स शेप होती है, आकार, इनकी आकृति जो है वो एक होती है, फिक्स होती है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है, एक फिक्स है, कि मतलब ये क्या है, जब वहां तक जाएंगे तभी जाके पिघलना शुरू होंगे, उससे पहले पिघलने के लिए। जैसे हीरा आ गया, इसमें ऐसे ऐसी चीज आती है। एक होते हैं इसमें अक्रिस्टलीय यानी कि एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। ये क्या होते हैं, इनकी कोई अपनी फिक्स आकृति नहीं होती, मतलब ये अलग अलग शेप कर लेते हैं अपनी। और इनका मतलब क्या होता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो भी क्या फिक्स नहीं है, ये कभी भी पिघल भी सकते हैं, ये ऐसे होते हैं। इसमें आती है वैक्स, ये आते हैं इसमें वैक्स की तरह के। अब ये हमने देख लिया। यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि तत्व क्या होते हैं, जो एक प्रकार के कणों से मिलकर या एक प्रकार के अणु से मिलकर जो बनते हैं उनको हम तत्व बोलते हैं। जैसे Na, ये सोडियम होता है, ये मैंने आपको कल बताया था। एक Cl बताया था, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या है, ये क्या, इनमें एक प्रकार के कण है, एक तरह के कण है, सारे एक तरह के अणु है, एटम है। तो ये सब एक प्रकार के होते हैं, इनमें इनसे अलग कोई एटम या कण नहीं होता, तो इसलिए एक जैसे होते हैं, इनको बोलते हैं तत्व। अब उसके बाद यौगिक थे। यौगिक का मतलब क्या था कि जब दो या दो से ज्यादा तत्व से मिलकर जो चीज बनती है उसको हम यौगिक बोलते हैं। यानी कि जब टू और मोर एलिमेंट, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे NaCl, ये कल भी बताया था, NaCl, एक Na एक Cl, दो अलग अलग तत्व हैं, जब आपस में मिल गए तो NaCl बन गया, नमक। ये क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। ऐसे ही हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, जब ये आपस में मिला दिए तो H2O, वाटर, पानी बन गया। तो ये थे यौगिक। उसके बाद मिश्रण। मिश्रण क्या बताए थे कि जिनका कोई मतलब एक क्या रेशो में फिक्स नहीं मिलते। ये तो क्या होता है, इनका अपना रेशो होता है कि मतलब जितना ये मिलना है या इतना ये मिलना है, या थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन एक फिक्स होगा इनका कि कितने कितने मिलने। मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता, मिक्सचर में कोई भी चीज हम आपस में मिला सकते हैं। मिल्क एक मिक्सचर है, दूध। इसमें एक बात और कह सकते हैं कि जैसे इनके फॉर्मूले हैं, मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब आज इससे आगे देखना था कि इससे आगे क्या क्या होगा। जो तत्व हैं अब वो भी क्या होते हैं, कुछ टाइप के होते हैं तत्व। इसमें एक होते हैं मेटल, नॉन मेटल, और एक होते हैं मेटलॉइड। ये होती है धातु या चालक, ये होती है अधातु यानी कि कुचालक, और इसको बोलते हैं उपधातु। चलो देखिए, तत्व कितने होते हैं, मेटल, धातु, नॉन मेटल, अधातु, और एक होता है मेटलॉइड यानी कि उपधातु। अब ये होते क्या है, जो मेटल है, मेटल का मतलब होता है धातु। इसको एक बात और कहते हैं, इसमें जो है बिजली या इलेक्ट्रिसिटी वो क्या हो सकती है, प्रवाह, वो क्या हो सकती है, इसमें पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो सकती है, तो इसको बोलते हैं मेटल। एक उसके बाद ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं,
उसके बाद होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब है अधातु या कुछ अलग। इसका मतलब है कि इसमें से जो वो है धारा, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो पास नहीं होने की, मतलब प्रवाह नहीं हो सकती, तो इनको बोलते हैं नॉन मेटल। उसके बाद एक आते हैं इसमें मेटलोइड, उपधातु। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है। कुछ मतलब ये कुछ तरीके से तो अधातु की तरह बिहेव करता है, यानी कि सोच देखता है, और कुछ तरीके से धातु की तरह बिहेव करता है। इसको हम बोलते हैं मेटलोइड। इसमें आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, चिप देखी होगी, वो माइक्रो चिप होते हैं जो फोन में लगती थी पहले, या पेन ड्राइव होते हैं, या आपके मोबाइल में सिम कार्ड है वो होते हैं। उनके पीछे आपको गोल्डन कलर का दिखेगा सिम के पीछे, वो सब वो मेटलोइड होते हैं, सिलिकॉन। इन ये क्या होते हैं, इनमें थोड़ा करंट चाहिए, मतलब जिसमें थोड़ा करंट फ्लो हो सके या प्रवाह, जिसमें थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो सके, उसको हम अधातु बोलते हैं। इनमें मेटल समझ में आ गया होगा, नॉन मेटल, और ये क्या था, मेटलोइड। उसके बाद आते हैं यौगिक। उसके बाद है यौगिक। यौगिक भी अब दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कार्बोनिक कंपाउंड, या दूसरा लिख लो ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिक। और ये होते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक। अब इनमें क्या डिफरेंस है, एक होते हैं यौगिक कितने टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें भी कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं। जो किसके साथ जुड़ा है भाई, कार्बन के साथ, जैसा CO2, CH4, CH3, COOH, इन सब में क्या है, कार्बन है। इन सब में क्या है, कार्बन। तो जो कार्बन, जिनमें कंपाउंड में कार्बन होता है उनको बोलते हैं हम कार्बनिक कंपाउंड, और जिनमें कार्बन नहीं होता उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक कंपाउंड, जैसे कि H2O, NaCl, या और भी आ जाएंगे इसमें, NH4। ये जितने भी हैं ये क्या होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, इनमें कार्बन है। अब ये ना देख लो कि C है, कि C तो इसमें भी है, ये है Cl पूरा, और ये है खाली C। तो जिसमें भी कार्बन होगा वो क्या होगा, कार्बनिक होंगे, और जिसमें भी कार्बन के कोई वो होने का तत्व नहीं होना, कार्बन तत्व नहीं होने का, वो क्या होंगे, अकार्बनिक होंगे। बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है कि एक ऑर्गेनिक होते हैं, एक इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है जिसमें कार्बन होगा, और इनऑर्गेनिक का मतलब है जिसमें कार्बन नहीं होगा। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है। उसके बाद आते हैं मिश्रण। मिश्रण यानी कि मिक्सचर। ये दो टाइप के होते हैं मिश्रण। एक होते हैं इसमें होमोजीनियस और एक होते हैं हेट्रोजीनियस। इसका मतलब होता है समांग। समांग मिश्रण। और एक होते हैं इसमें हेट्रोजीनियस, विषमांग। विषमांग मिश्रण। तो मिश्रण कितने टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांग मिश्रण, और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांग मिश्रण। होमोजीनियस का मतलब होता है कि कोई दो चीज आपने मिलाई आपस में, और उसके बाद आप उसमें ये ना बता सके कि इसमें कौन सी चीज कितनी है।
उसमें आप पता नहीं लगा सकते कि कहाँ पे कौन सी चीज है इसमें, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। और जिसमें आपने दो चीज मिलाई और आसानी से आप ये देख सके कि उसमें कौन सी चीज कहाँ पे है, यदि आपको दिख जाएगी कौन सी चीज कितनी है, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस का एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे चीनी है, ये क्या है, चीनी है, इसको आपने पानी में मिलाया, इसको आपने किस में मिलाया, पानी में। अब जब ये पूरी तरह से घुल जाएगी चीनी पानी में, ये जैसे एक बर्तन लिया, इसमें पानी है, इसमें आपने चीनी मिलाई, तो थोड़ी देर बाद जब ये पूरी तरह से इसमें घुल जाएगी, उसके बाद आप ये नहीं पता लगा सकते इसमें कि कहाँ पे इसमें चीनी है कहाँ पे पानी है। हर जगह क्या होगी, जितना पानी होगा उतनी क्या होगी, चीनी होगी। मतलब हर जगह क्या होगा, बराबर होगा हर जगह, ये नहीं पता लगा सकते हम इसमें कि कहाँ पे चीनी है कहाँ पे पानी है। ऐसे ही अल्कोहल, अल्कोहल और वाटर, अब जब इन दोनों को लेंगे, शराब और पानी को आपस में मिलाएंगे, इसमें भी आप ये नहीं पता लगा सकते कि कहाँ पे इसमें शराब और कहाँ पर पानी है। तो जो ऐसी चीज होती है उनको ही हम होमोजीनियस मिक्सचर में रखते हैं, उनको ही हम किस में रखेंगे भाई, होमोजीनियस मिक्सचर में रखते हैं। उसके बाद आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में मैंने आपको बताया कि जिसमें पता लगा सके कि जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज कितनी है, या दिख हम बाहर से हम देख कर ये बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। जैसे क्या होगा, चोक प्लस वाटर, जब आप चोक को पानी में मिलाएंगे, जब वो थोड़ी देर बाद घुल जाएगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगी उसमें चोक। तो उसमें आप देख सकते हैं कि पानी ऊपर है और चोक क्या है, नीचे है। उसमें आप आराम से हम देख सकते हैं कि इसमें चोक है कहाँ पे और पानी कहाँ पे। ऐसे ही जैसे आपने लिया नमक प्लस चीनी, अब ये दोनों आपने एक मुट्ठी आपने मान लीजिए नमक की ले ली और एक किसकी ले ली, चीनी की, ये दोनों आपने आपस में मिलाए। उसके बाद क्या होगा, चीनी तो होगी थोड़ी मोटी और नमक क्या होगा, बारीक, तो आप आसानी से उठाकर भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीनी है इसमें और कौन सा नमक है। इसमें आ जाता है मिट्टी प्लस पानी। मिट्टी का पानी भी क्या होगा, इसमें ही आएगा, वो भी क्या होगा, थोड़ी देर बाद घुल के क्या आ जाएगी, मिट्टी उसमें नीचे बैठ जाएगी और इसमें आप देखकर पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा मिट्टी है और कौन सा पानी है। ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं कि होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। अब इसके बाद आते हैं अवस्था में परिवर्तन। या इससे पहले आपने मिश्रण पढ़ा है यहाँ पे, मिश्रण। अब जो है एक इसमें टॉपिक है मिश्रण को अलग करने की, मिश्रण को अलग करने की विधि। और इसमें होगा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ये। अब इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, इसमें हमने क्या देखना है कि जैसे आपने अभी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़े, तो इनमें जो कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं कि उनमें क्या क्या चीज है। तो उसके क्या होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं कि किस किस से हम मिश्रण को क्या कर सकते हैं भाई, अलग अलग कर सकते हैं। इसमें ही सबसे पहला आता है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को छानना। क्या किया आपने, कोई दो चीज ली, ये वो है जैसे मिट्टी प्लस पानी। अब आपको इसमें से पानी में से मिट्टी अलग करनी, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा जिससे होगा, वो होगा फिल्ट्रेशन। क्या होगा, इसमें एक ये बीकर है मान लो, इसमें क्या है, मिट्टी प्लस पानी, ये मिल रहे हैं। आपको क्या करना है, ये अलग करने हैं। तो इसके लिए आता है एक फिल्टर पेपर आता है। ये क्या होगा, इसमें भाई फिल्टर पेपर होगा। आपने ये लिया बीकर एक, इसमें यहाँ पे लगेगा फिल्टर पेपर। जब आप ये मिट्टी का पानी इस फिल्टर पेपर से निकाल लेंगे तो इसमें जो नीचे आएगा वो खाली पानी आएगा।
और जो मिट्टी होगी वो छन के बाहर आ जाएगी बिल्कुल। आप इस पानी को पी भी सकते हैं, इतना साफ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कौन सा, फिल्ट्रेशन होता है। घर में आप चाय बनाई, चाय जब आपने वो फिल्टर की उसके बाद पी जाती है, क्योंकि उसमें पहले पत्ती भी होती है और भी चीज होती है, अदरक होता है। तो ये प्रोसेस फिल्टर होता है, क्योंकि दो चीज में से एक चीज को अलग करना, वही क्या होता है भाई, फिल्ट्रेशन होता है। जो शहरों में या गाँव में वो होते हैं, आरओ लगे रहते हैं, या जो सिटी होती है बड़ी बड़ी, उनमें जो पानी आता है फिल्टर होके, वो इसी प्रोसेस से आता है, फिल्ट्रेशन से। वो किस प्रोसेस से आता है भाई, फिल्ट्रेशन से आता है। ये था इसमें पहला था इसमें फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन है उसको हिंदी में हम बोलते हैं निष्पदन। निष्पदन ये बोलते हैं हिंदी में फिल्ट्रेशन को। उसके बाद दूसरा आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, अब इसमें क्या होगा, रवाकरण होता है इसका हिंदी में नाम, रवाकरण। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, इसमें आपने कोई दो चीज है वो आप लोगों ने ली, ये मान लीजिए एक बीकर है, इसमें कोई ये लिक्विड है और इसमें कोई और दूसरी चीज है। उसके बाद क्या करना, आप लोगों को इसको गर्म करना है। जब ये गर्म हो जाएगा बिल्कुल, उसके बाद जब ये बिल्कुल गर्म हो गया, बिल्कुल इसमें उबाल आके क्या होना शुरू हो गया, गर्म हो गया, उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है। उसके बाद क्या होगा, इस प्रोसेस में ठंडा होगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, बिल्कुल ठंडा होकर क्या बन जाएंगे, इसके क्रिस्टल मतलब टुकड़े टुकड़े बन जाएंगे। और ये टुकड़े क्या होंगे, बिल्कुल प्योर होंगे, मतलब बिल्कुल शुद्ध होंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा होता है। क्या होता है भाई क्रिस्टलाइजेशन में, या रवाकरण बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, कोई दो चीज है जो हमको इसमें क्या करनी है, प्योर करनी है या मतलब अलग करना है। तो उसमें क्या होगा, दो जो वो मिश्रण है, मिक्सचर है जो अलग करना है, वो लिया। उसके बाद इसमें क्या होगा, जो भी इसमें चीज है ये आपने क्या की, गर्म कर दी। ये क्या कर दिया आप लोगों ने, गर्म कर दी। गर्म करने के बाद क्या होगा इसमें, जब ये गर्म हो जाएगी उसके थोड़ी देर बाद ये क्या करनी है, ठंडी करनी है। ठंडा करने के बाद जब इसके ये छोटे छोटे टुकड़े या क्रिस्टल फॉर्म में आएंगे, ये क्या होंगे, बिल्कुल प्योर होंगे, ये एसिड से अलग होता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसमें जो तीसरे नंबर पर आता है वो होता है भाई डिस्टिलाइजेशन। और इसका होता है अवसान विधि। अवसान विधि, इसमें डिस्टिलाइजेशन, जैसे ये हमें क्रिस्टलाइजेशन बोल रहा अभी, ये सेम सेम ऐसा ही होता है जैसा कि क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो चीज लिया आपने, दो चीज का कोई मिश्रण है वो लिया, ये दो चीज का कोई मिश्रण है। अब जब ये मिश्रण हो गया, इसको आपने बहुत ज्यादा गर्म किया। गर्म करने के बाद जब ये भाप बनना शुरू हो गई, ये भाप को हम दूसरे कंटेनर में ले गए। इन भाप को हम क्या ले गए भाई, दूसरे कंटेनर में ये आ गए। जब ये भाप ठंडा होना शुरू हो जाएंगे, जब ये भाप क्या हो जाएंगे भाई, ठंडा होना शुरू हो जाएंगे, और ठंडा होने के बाद ये क्या बनेंगे, लिक्विड फॉर्म में आ गई, यानी मतलब द्रव फॉर्म में आ गई। जो ये द्रव होगा ये बिल्कुल प्योर होगा, मतलब ये सेपरेट हो जाएगा इसमें से, जो भी इसमें से अलग चीज होगी। डिस्टिलाइजेशन होता है ये, कि क्या लिया, जो मिश्रण है वो हमको अलग करना है। उसमें क्या करेंगे, जो चीज है, जो मिश्रण है, उसको क्या किया, गर्म किया। गर्म इतना करना कि वो भाप बन जाए, सारा क्या बन जाए, गैस बन जाए, गैस फॉर्म में। जब वो दूसरे कंटेनर में गया, दूसरे कंटेनर में यहाँ पे वो जो गैस है वो थोड़ी देर बाद क्या होगी, ठंडा होना शुरू होगी। जब गैस ठंडा होती है तो वो क्या बनती है, लिक्विड बनती है। जब गैस क्या होगी, ठंडा होगी, वो किस फॉर्म में आएगी, लिक्विड में। और जो वो लिक्विड होगा वो क्या होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा उस मिश्रण से। ये होता है डिस्टिलाइजेशन। उसके बाद एक इसमें आती है क्रोमोग्राफी। क्रोमोग्राफी या हिंदी में बोलते हैं वर्ण लेखन। वर्ण लेखन,
अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा बस आपको याद रखना है कि कोई सॉलिड पार्टिकल है एक लिक्विड में, क्या होगा भाई इसमें सॉलिड पार्टिकल है लिक्विड में बहुत ही छोटे, एक तो हो गए थोड़े बड़े, लेकिन ये क्या होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। क्रोमोग्राफी में जब यूज होती है जब सॉलिड पार्टिकल बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और वो हमें लिक्विड से अलग करने हैं, तो वो किस प्रोसेस से होते हैं, क्रोमोग्राफी से। बस आप लोगों को यहाँ पे इतना याद रखना है, इसमें और कोई दूसरी चीज याद नहीं रखना। क्रोमोग्राफी क्या होगी भाई, जब क्या होगा कोई सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल में ऐसे आते हैं इसमें जैसे इंक है, इंक होती है उसमें क्या क्या करें पेन के अंदर, उसमें क्या होगा अगर कोई छोटा पार्टिकल है वो इतना छोटा होगा वो आपको देखने का भी नहीं, अगर उसमें से आपको वो अलग करना है तो वो कौन सा प्रोसेस से होगा, क्रोमोग्राफी से अलग होगा। इसमें बस आपको इतना याद रखना है। अब इसके बाद इसमें आता है लास्ट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको हिंदी में भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही बोला जाता है, इसमें कोई अलग नाम नहीं है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होगा, आप लोग जो गांव से होंगे, ज्यादातर गांव से भी होंगे और शहर से भी होंगे, जो दूध होता है दूध से घी को अलग किया जाता है घरों पर, वो सेंट्रीफ्यूगेशन ही होता है प्रोसेस। वो क्या होता है भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, एक मोटर होती है, ये बीकर है मान लो, ये मिक्सचर है, ये इसमें ये मोटर लग रही और यहाँ पे इसमें वो जो भी चीज हमको अलग अलग करनी है वो डालनी, उसके बाद ये घुमाना, ये क्या होगा बहुत ही तेजी से क्या होगा भाई घूमना शुरू होगा, और घूमने के बाद जो भी इसमें अशुद्ध है, अशुद्धियां हैं या जो भी चीज इसमें इम्प्योर है वो क्या आ जाएगी, इसमें ऊपर की तरफ आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी भाई, ऊपर की तरफ आ जाएगी, और इसको हम उठा के अलग कर सकते हैं। ये प्रोसेस कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। आप लोगों ने घी भी निकलता देखा होगा गांव में, वहां पे गांव में रई बोलते हैं, उसमें क्या होता है जब वो घूमती है तो दूध ये नीचे रह जाता है अलग और घी क्या आ जाता है ऊपर आ जाता है, और ये प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। डिस्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, फिल्ट्रेशन क्या होता है, क्रोमोग्राफी क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा प्रोसेस से मिश्रण को अलग किया जा सकता है, तो यहां तक आपको ये बात याद रखनी है। अब इसमें एक चीज और रह गई है, अब उसके बाद देखिए आप, ये देखिए ये सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड यानी कि ठोस, और ठोस से द्रव। जब कोई चीज ठोस से द्रव बनती है मतलब परिवर्तित होती है उसकी किसमें अवस्था में, चेंज इन स्टेट बोलते हैं इसको, चेंज इन स्टेट यानी कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अब इसमें क्या होगा, कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड से आपको उसकी जो वो चेंज किस में करना है, लिक्विड में करना है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग, हिंदी में होता है गलनांक, हिंदी में होता है गलनांक। अब आगे आ जाता है इसमें गैस। अब ये देखिए क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या होता है, गलनांक। अब लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए, लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए वो होता है भाई फ्रीजिंग यानी कि हिमांक। वो क्या होता है, हिमांक। अगर कोई चीज सॉलिड है, ठोस है, आपको वो क्या कर दिया, गर्म कर दिया, गर्म करके क्या बन जाएगा, लिक्विड। और गर्म करने को ही क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग या गलनांक। अब जो लिक्विड है आपको उसको क्या बनाना है, ठोस। तो ठोस बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे पानी है, पानी को आपको बर्फ बनाना तो क्या करना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा यानी कि फ्रीजिंग यानी कि हिमांक। तो सॉलिड से अगर लिक्विड जाना तो मेल्टिंग, और लिक्विड से अगर सॉलिड आना तो फ्रीजिंग। गलनांक क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड यानी कि ठोस से द्रव गलनांक, और द्रव से ठोस क्या होगा, हिमांक। ये होता है इसमें। अब लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण।
वाष्पीकरण। जब क्या होगा, कोई लिक्विड है, द्रव है, आपको उससे गैस बनानी, तो क्या करोगे, आप उसको गर्म कर दोगे। ये वाष्पीकरण जब भी तो होगा जब गर्म होगा, तो वो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, यानी कि भाप बनाना। लिक्विड से गैस को चेंज करना क्या बोलता है, वाष्पीकरण, यानी कि भाप बनाना। अब ये गैस है, गैस को आपको किस में चेंज करना है, लिक्विड में, यानी कि गैस को किस में चेंज करना है, लिक्विड में। उसको बोलते हैं हम संघनन, उसको बोलते हैं हम संघनन, यानी कि कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। अब ये दोबारा देख लीजिए एक बार, सॉलिड से लिक्विड, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, यानी कि गलना करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा। जब वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड की तरफ चेंज होगा। अगर आपको लिक्विड को भी गैस में चेंज करना तो फिर आपको गर्म ही करना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण। अब ये गैस है, इस गैस को आपको लिक्विड में चेंज करना है, यानी कि उस प्रोसेस को हम बोलेंगे संघनन। ये फ्रीजिंग भी होता है, लेकिन जब गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। अब जो लिक्विड है, लिक्विड को आपको चेंज करना है सॉलिड में, यानी कि द्रव को चेंज करना है आपको ठोस में, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग, यानी कि हिमांक। ये आपको चार्ट बिल्कुल इसी तरह से याद रखना है, इसमें कोई और तरीका नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज और आती है, बस वो लास्ट चीज है, ये सॉलिड है। अभी तो आपने देखा कि सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से गैस बनेगी, और गैस से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से सॉलिड बनेगी। लेकिन एक चीज होती है इसमें जो बिल्कुल सीधा होती है, सॉलिड से गैस के, मतलब उसमें से बीच वाली जो लिक्विड की ये चीज है ये हट जाती है, ये बनता नहीं है वो, और गैस से सीधा सॉलिड, ये इसमें दो चीज होते हैं। इनको हम बोलते हैं भाई सब्लिमेशन, 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 और इसको हिंदी में बोलते हैं उदर्पातन, उदर्पातन। क्या होगा, कोई चीज सॉलिड है, वो सीधा लिक्विड ना बन के सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, उस प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें होता है, जैसे आपके घरों में हवन होता है, हवन के टाइम कपूर जलता है, तो कपूर क्या है, सॉलिड है, लेकिन जब वो जलता है ना, उसमें लिक्विड में नहीं बनता, वो सीधा गैस में कन्वर्ट होता है। तो वो इसी का एग्जांपल है सॉलिड से गैस का। कोई चीज गैस से सीधी लिक्विड वो सॉलिड बन जाए, उसको भी क्या बोल लेंगे हम, सब्लिमेशन। ये दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसमें एक जैसा है CO2, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। ये क्या होती है, ये भी क्या होती है, सॉलिड से सीधा किसमें चेंज होती है, गैस में चेंज होती है। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे कल से, और ये बस यहीं तक था। धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपको ऐसी ऐसी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।